अब बिहार एक बेहद पिछड़ा राज्य 10 लाख के आसपास फॉर्म देहात में कंप्यूटर का प्रचलन उतना नहीं। तारीख का इंतजार कर रहे थे तो आयोग ने लगभग 1218 पीटी का रिजल्ट जारी। सरकार भले ही डिजिटल इंडिया का दम भरे, मगर कितना इंडिया डिजिटल है ये सब लोग बेचारा जब मेहनत करे 2 साल। ये वैकेंसी हर साल आने वाली वैकेंसी नहीं है, 8 साल पर आई ये वैकेंसी है और अगली वैकेंसी कितने सालों में आएगी इसका अंदाज़ा लगाना भी शायद मुश्किल है, क्योंकि बीएसएससी का इतिहास ऐसा ही कुछ रहा है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने सचिवालय सहायक की वैकेंसी निकाली है, उसके साथ साथ और भी कई वैकेंसियां निकली हैं। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भी दे रहे हैं। 17 मई तक आवेदन देने की ऑनलाइन तारीख है, मगर कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने हमें फ़ोन किया, हमें मैसेजेस किए और यहाँ तक कि आयोग में जाकर आवेदन भी दिया। नखरे वाला बेटा हो या डाइटिंग वाली बेटी, डायबिटिक दादाजी हो या वेजिटेरियन मामा जी, सबको मिलेगा उनकी पसंद का खाना बस एक क्लिक पर। Download Rail Restaurant app and get tasty foods on your seat. वजह है कि कई अभ्यर्थियों से आवेदन देने के समय गलतियां हुई हैं। इस बात पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं समीर सर, जो जीएस, इतिहास और राजनीति शास्त्र के विशेषज्ञ हैं। सर, लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, आप इस चीज़ को कैसा लेते हैं कि जिस तरह से जो अभ्यर्थी आवेदन दे रहे हैं, सचिवालय सहायक की वैकेंसी ऑनलाइन आवेदन लिया जा रहा है बीएसएससी के द्वारा, कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने कॉल किया हमें और जिन्होंने आयोग में भी अपना आवेदन दिया है कि उनसे आवेदन भरने के समय गलती हो गई है, तो ऐसे में क्या उन्हें एक मौका आयोग की तरफ से नहीं देना चाहिए? देखिए, यह समस्या जो है एसएससी का बहुत पुराना है। पहला भी जो होता रहा है इस ढंग से देखा गया, और फिर दरोगा का जो एग्ज़ाम हुआ था पिछला, उसमें भी ये देखा गया था इस तरह का समस्या। और हमको याद है कि आप ही के चैनल पर कुछ दिन पहले हमने कहा था कि जो लड़के फॉर्म भरें वो काफ़ी जो है सावधानीपूर्वक फॉर्म भरें, और जो साइबर कैफ़े है वहाँ जा कर के खुद देखें कि उनका फॉर्म सही भर रहा है साइबर कैफ़े वाला या नहीं भर रहा है। तो ये पहले हम लोगों ने लड़कों को सलाह दिया था, लेकिन परिस्थिति जो बिहार की है तो हम लोगों को बिहार की परिस्थिति पर ध्यान देना चाहिए कि भाई परिस्थिति क्या है। अब बिहार एक बेहद पिछड़ा राज्य है और यहाँ जो है कंप्यूटर साइंस का उतना ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं है। हर लड़का या हर गांव देहात में लोग नहीं है ऐसा जिनके पास में कंप्यूटर हो या कंप्यूटर का नॉलेज हो। वैसी परिस्थिति में जो गांव देहात का भी लड़का है उनको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर या अपने आसपास के बड़े शहरों में जाकर के साइबर कैफ़े में फॉर्म भरवाना पड़ता है। अब है कि आपको जो वैकेंसी है उस वैकेंसी की तुलना में तो कई लाख जो है आपको एप्लीकेशन गिरेगा। हमको लगता है कि 10 लाख के आसपास फॉर्म गिरेगा, है ना। तो 10 लाख के आसपास फॉर्म गिरेगा, और हमारे यहाँ ज़िला कितना है आप उसको देख लीजिए। तो आप 37 जिला 38 जिला को आप उसको 40 से कर लीजिए कि 10 लाख को अगर आप मिनिमम मानते हैं कि 10 लाख कैंडिडेट अप्लाई करेगा और 38 जिला की जगह पर आप 40 जिले जैसे जिला ही मान लें आसानी से या आसानी के लिए कि 10 लाख विद्यार्थियों को आप भाग दें 40 जिला से, तो जैसो कितना पर जिला का हिस्सा पड़ता है एवरेज औसत रूप में। तो औसत रूप में ये जो 40-50 हज़ार का हिस्सा मोटे तौर पर जो पड़ेगा, तो कोई भी जो ज़िला है वहाँ कितना साइबर कैफ़े रहता है। तो साइबर कैफ़े की संख्या कम है। जो विद्यार्थी हैं उनको कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि गांव देहात में कंप्यूटर का प्रचलन उतना नहीं है, और या फिर गांव देहात में कहीं कंप्यूटर है भी तो स्किल्ड पर्सन नहीं है, दक्ष व्यक्ति नहीं है कंप्यूटर को चलाने वाला, या उतने पढ़े लिखे नहीं हैं जो फॉर्म को सही सही भर सकें।
तो होता क्या है कि दूर देहात में रहने वाला जो लड़का है उनको चल करके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर या आसपास के बड़े शहरों में जाना पड़ता है, जहाँ की दिखाई पड़ता है बहुत भीड़ साइबर कैफ़े में। अब वहाँ पर मारा मारी रहता है कि पहले मेरा फॉर्म भर दिया जाए, पहले मेरा फॉर्म भर दिया जाए। नतीजा क्या होता है कि लड़के जो है जो फॉर्म अपना भरवाते हैं जिस साइबर कैफ़े में, वहाँ पर वो पूरे तरह से ठीक तरह से अपना फॉर्म नहीं देख पाते हैं, चेक नहीं कर पाते हैं कि भाई मेरा सही फॉर्म भरा गया या नहीं भरा गया। तो जो साइबर कैफ़े का मालिक कह दिया कि हाँ ठीक है आपका फॉर्म भरा गया, उसी को लड़का मान लेता है और विश्वास करके घर आता है। बाद में पता चलता है कि उससे ये गलती हो गई। अब है कि ये जो अवस्था है, तो ये एक तो ये हमारा पिछड़ापन हुआ। दूसरी बात है कि ये जो वैकेंसी है ये कोई जैसे आपका रेगुलर वैकेंसी नहीं है कि हर साल वैकेंसी आएगा। आप जैसे 8 साल पहले आपने इस तरह का वैकेंसी दिया, 8 साल के बाद आज आप दे रहे हैं वैकेंसी। फिर कब ये वैकेंसी निकलेगी तो शायद आयोग को भी ये पता ना है। आयोग को पता होगा और ना सरकार बता सकती है कि वो कब वैकेंसी निकलवा सकती है। तो 5 साल में निकलेगी कि 10 साल में निकलेगी कि जैसे फ़िलहाल नहीं ही निकलेगी, इसके बारे में कोई नहीं कह सकता। और बिहार एक ऐसा प्रदेश है जहाँ जीवन यापन का साधन जो है नौकरी के अलावा और कुछ है नहीं, क्योंकि व्यापार और वाणिज्य का यहाँ विकास हुआ नहीं उद्योग कुछ है और नहीं। उद्योग तो जो है सो है नहीं। खुद मुख्यमंत्री ही हाथ खड़ा कर चुके हैं कि यहाँ उद्योग नहीं लग सकता। यहाँ उद्योग नहीं लग सकता है। तो वैसी परिस्थिति में जीविका का एकमात्र साधन यहाँ के पढ़े लिखे नौजवानों के लिए क्या है? वो सरकारी नौकरी है। और ये सरकारी नौकरी एक बार उसको मौका मिल रहा है कि लेने का, वो प्रयास करे, कोशिश करे। अगर उसमें टैलेंट है, प्रतिभा है, तो वो अपना मेहनत करके ले ले। तो ये दूसरा कंडीशन है। तो इस दोनों तरह की बातों को देखने के बाद आयोग को इस पर जो है निश्चित रूप से विचार करना चाहिए कि भाई जो बिहार का सिचुएशन है, जो लड़कों की हालत है, तो उसको देखते हुए जो है मानवता का या कहें कि मानवीय आधार पर ये छूट देना चाहिए लड़कों को कि भाई अगर तुमसे गलती हो गया तो ठीक है, 17 तक लास्ट डेट है जो है अपने फॉर्म भरने का। तो 17 मई के बाद तुमको 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन का समय दिया जाएगा, तुम उसमें सुधार कर लो। और अगर ये इतना कर देता है तो आयोग के को का कुछ जाता नहीं है। आयोग से भी सर बड़ी बड़ी गलतियां हुई हैं। अगर 2014 की वैकेंसी याद करें तो जब लड़के पीटी मेंस के रिजल्ट के बाद काउंसलिंग की तारीख का इंतज़ार कर रहे थे, तो आयोग ने लगभग 1218 पीटी का रिजल्ट जारी किया था, गलती मानते हुए। देखिए ये तो ये ऐसो एक बहुत बड़ी गलती आपने बताया एसएससी का। ऐसी गलती जो है सो आपको बीपीएससी के बारे में भी दिखाई पड़ता है कि जो लड़का फेल होता है, अगर आरटीआई से कॉपी मंगाया तब पता चलता है अरे हम तो पास हैं। तो ये टेक्निकल गलती या मानवीय गलती आयोग से जब हो सकता है, विभिन्न आयोग से हो सकता है, या फिर जो है सो जहाँ के टीम वर्क होता है, जहाँ की दक्ष लोग रहते हैं और जिनकी ड्यूटी है कि वो सही ढंग से काम करें, जब उनके द्वारा गलती हो जाती है तो ये तो लड़का लोग है, इन जैसो चाहे अनचाहे इन लोगों से गलती हो ही जाएगी। या जो इन लोगों का जैसो कंडीशन है उस कंडीशन में गलती होगा। आप पटना में देख लें कि किस न्यूनतम सुविधा में लड़का यहाँ रहता है। केवल जिंदा रहने लायक कंडीशन में दूर देहात का लड़का पटना आकर के विभिन्न लॉज हॉस्टल में रहता है। कैसा जो है सो भोजन मिलता है, कैसा पानी मिलता है, किस तरह के मकान में रहता है, हर कोई जानता है। तो इतनी भयानक समस्याओं का सामना करके जो लड़का तैयारी करता है, रात दिन मेहनत करता है, भले वो दूर देहात से हो, गरीब घर का लड़का हो या लोअर मिडिल क्लास का लड़का हो, लेकिन उसमें तो एक लगनशीलता है। वो तपस्या कर रहा है, विभिन्न तरह की समस्याओं से जूझ करके वो चाहता है कि हम कम्पीट कर जाएं। तो उनको एक मौका देने में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। आयोग को इसमें कुछ जाएगा नहीं। 2-4 दिन का समय दे दे, जाए सो लड़का से जहाँ से गलती हुई है वो अपना सुधार लेगा, कहानी ख़त्म है। और ऐसा करते हैं तो कोई आप उसको तो नौकरी दे नहीं रहे हैं जो आपको समस्या है। पूरी आपकी आयोग है, पूरा टीम है, अनगिनत आपके पास कर्मचारी हैं, पूरा सिस्टम आपके पास। सब कुछ ऑनलाइन, आप एक बार ऑनलाइन उनको मौका दे दीजिए, वो फिर करेक्शन कर लेंगे, आपके पास फिर वही डाटा आ आराम जाएगी। से जैसे उनको मौका मिलेगा वो अपना करेक्शन कर देंगे, सही सही डाटा आपके पास आ जाएगा।
और उससे फ़ायदा ये भी होगा कि आने वाले समय में एसएससी जो है दूसरे और किसी तरह के परेशानी से बच जाएगी, झंझट। पहले ही सारा प्रॉब्लम क्लियर रहेगा। नतीजा है कि अपना एसएससी जो है सही तरीके से काम करेगी, कहीं किसी ढंग का कोई टेंशन नहीं रहेगा। हालांकि हम लोग जानते हैं कि एसएससी ने नोटिफिकेशन वैकेंसी जो निकाला उसमें क्या लिख दिया था कि भाई सही सही फॉर्म भरिएगा, नहीं तो बाद में आपको सुधार का मौका नहीं दिया जाएगा। तो एसएससी ये कह सकती है कि भाई हमने तो पहले कह दिया था, लेकिन आप कह दिया बात सही है, लेकिन अब बिहार की जो परिस्थिति है उस परिस्थिति के आलोक में आपको मानवीय आधार पर छूट दे देना चाहिए। सरकार भले ही डिजिटल इंडिया का दम भरे, मगर कितना इंडिया डिजिटल है ये सब लोग जानते हैं, और खासकर बिहार के अगर हम बिहार का जो कंडीशन है, अरे भाई जो मोबाइल चला भी रहा है लंबे समय से, आप उससे पूछिए, वो भी जैसो सही सही ढंग से मोबाइल का हर फंक्शन नहीं जान पाता है। खुद हम 1999 से मोबाइल चलाते हैं, अभी हमको कुछ काम पड़ता है मोबाइल से। सपोज़ करिए जैसे कि यूट्यूब चैनल पर हम आते हैं या क्लास लेते हैं, तो उसको समझने के लिए या अपलोड करने के लिए 10 साल की बाबू मेरी है, उसका सहारा लेना पड़ता है। तो 1999, ये 2022 है, मतलब 23 साल से हम खुद मोबाइल चला रहे हैं, लेकिन मोबाइल का सारा फंक्शन हम नहीं जान रहे हैं। तो दूर देहात में जो रहने वाला लड़का है, उससे आप क्या उम्मीद करते हैं कि वो लड़का सही सही अपना फॉर्म भर लेगा? क्या उसके पर उसने कंप्यूटर का एजुकेशन आपने उसको दिया है? नहीं दिया है। और न जो है सो उसके पास इतना पैसा है कि वो कंप्यूटर खरीद ले या कंप्यूटर का कोर्स कर ले। कुछ लोग करते हैं, हर लोग तो नहीं करते। मतलब आयोग को एक मौका देना चाहिए। निश्चित रूप से इसमें मौका दे देना चाहिए, और बिहार की विशेष परिस्थिति को देखते हुए आयोग को दरियादिली दिखाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि आप इतना बड़ा दंड दे रहे हैं कि वो फॉर्म, मतलब कि ये वैकेंसी की जो प्रथम जैसे प्रक्रिया का जो प्रथम चरण है कि फॉर्म भरना, वहीं पर आप उसको जो है सो स्टॉप कर दे रहे हैं कि भैया तुमसे गलती हो गई, अब तुम एग्ज़ाम जो है सो नहीं दोगे, अगर दोगे तो तुम्हारा रिजल्ट। या फिर मान लीजिए कि कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो भाई अभी उनको एडमिट कार्ड भी आ जाए, लेकिन बाद में फिर मुश्किल होगी। हाँ, कोई गलत डाटा अगर कुछ डाल दिया है। एडमिट कार्ड तो आ ही सकता है ना, जैसा कि हम कहा था ना कि पिछले बार जैसो दरोगा का जो रिजल्ट आया था, उसमें प्री में रिजल्ट आ गया, मेंस में लड़की का रिजल्ट आ गया, और जब फिजिकल का दौर आया तब वहाँ पर कहा गया कि भाई आपका जो है सो कास्ट कैटेगरी उल्टा पुल्टा भरा हुआ है, इसलिए आपका नहीं अब होगा। तो ये जो है ऐसी गलती तो हो ही सकती है। तो अब बेचारा जब मेहनत करे 2 साल 4 साल, मतलब और एक मौका उसको मिलना। रिजल्ट भी उसका नहीं हो, तो ये जो है लगता है थोड़ा सा निर्दयतापूर्ण व्यवहार है। और बिहार की विशेष परिस्थिति को देखते हुए, यहाँ के लड़कों की परिस्थिति को देखते हुए, और दूसरी बात है कि जब बिहार का आयोग और बिहार की सरकार बिहारी लड़कों के प्रति अगर जैसो अपनापन नहीं जैसो दिखाएगी, तो कौन दिखाएगा? आप एक छोटा सा उदाहरण लीजिए कि अभी हाल फिलहाल में रेलवे में काम करने वाली केरल की एक लड़की ने आत्महत्या किया या हत्या हुई, क्या है वो मामला तो जांच का विषय है, लेकिन वो लड़की जैसो मरी। ये 2-4 दिन पहले अखबारों में भी बात आया था। हम लोग क्या देखते हैं कि अगर बिहार के नज़रिए से देखें तो ये सामान्य बात है कि भाई केरल की लड़की पटना में रेलवे में पोस्टेड थी, और वो एक दिन देखा जाता है कि वो अपने घर में मरी पड़ी। तो हम लोग के लिए सामान्य बात है। लेकिन आप देखिए कि केरल की सरकार का जैसो कंडीशन कि कितनी वो अपने यहाँ के ये जैसो निवासियों के प्रति चिंतित है, कि केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने बाजाप्ता बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेटर लिखा कि आप जांच करवाइए कि हमारे यहाँ की लड़की की हत्या हुई है या आत्महत्या हुई है, क्या किसी ने उसको बाध्य किया आत्महत्या करने के लिए, इसकी जांच हो। और उसका नतीजा है कि बिहार सरकार को जांच का ऑर्डर दे देना पड़ा। तो ये केरल से भी हम लोग को सबक लेना चाहिए कि वो अपने नागरिकों या अपने यहाँ की जनता के प्रति कितनी चिंतित है। और हम जानते हैं कि केरल एक ऐसा राज्य है हमारे देश में जहाँ से कि दुनिया में सबसे ज़्यादा भारत के लोग जा कर के काम करते हैं। और बिहार के अंदर भी देखिए वहाँ के अनगिनत लोग मिल जाएंगे। तो ये अपनापन तो बिहार सरकार नहीं दर्शाएगी तो कौन दर्शाएगा?
तो बिहार सरकार को भी इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए और आयोग को भी हस्तक्षेप करना चाहिए। नहीं जो बच्चा छट जाएगा क्या नतीजा होगा कि अगर मेरिट भी है तो उसको नौकरी नहीं वो मिल पाएगा। नतीजा क्या है, पलायन करेगा तो बिहार की हंसी होगी या मजाक बनता जो रहा है कि भाई बिहार में पढ़ा लिखा लोग भी जो है पलायन कर जाता है। तो ये पलायन को भी रोकने का या बिहार को मजाक का विषय भी बिहार मजाक का विषय भी नहीं बने, तो इस बात के लिए आवश्यक है कि भाई पढ़े लिखे बच्चे हैं, इनको एक मौका दे दिया जाए, बात खत्म है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। नखरे वाला बेटा हो या डाइटिंग वाली बेटी, डायबिटिक दादाजी हो या वेजिटेरियन मामा जी, सबको मिलेगा उनकी पसंद का खाना बस एक क्लिक पर। Download Rail Restaurant app and get tasty foods on your seat. तो समीर सर ने भी आयोग से ये गुजारिश की है, साथ ही साथ सरकार से भी अपील की है कि वो भी इसमें हस्तक्षेप करे और एक मौका वैसे अभ्यर्थियों को ज़रूर मिले जो सचिवालय सहायक और भी जो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल की जो वैकेंसी निकली है थर्ड, इसमें अप्लाई करने में जो गलती हुई है उसे गलती को सुधारने का एक मौका आयोग ज़रूर दे, क्योंकि ये वैकेंसी हर साल आने वाली वैकेंसी नहीं है, 8 साल पर आई ये वैकेंसी है और अगली वैकेंसी कितने सालों में आएगी इसका अंदाज़ा लगाना भी शायद मुश्किल है, क्योंकि बीएसएससी का इतिहास ऐसा ही कुछ रहा है। साथ ही हम ये भी बता दें कि आयोग ने खुद भी पहले कई गलतियां की हैं और ख़ुद सुधार करते हुए रिज़ल्ट तक पीटी का तब जारी किया जब लड़के मेंस के रिज़ल्ट के बाद काउंसलिंग की तारीख़ का इंतज़ार कर रहे थे। तो ऐसे में एक मौका अभ्यर्थियों को उनकी गलती का ज़रूर सुधार करने का मिलना चाहिए। अब देखना है कि आयोग कितनी संजीदगी से इस मुद्दे पर विचार करता है और सरकार इस पर क्या निर्णय लेती है। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, साथ ही साथ ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।